वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, प्रदेश की जनता जानती है कि देश में और प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। उसी के रहते कल मैं लोगों के बीच में अपने निवास पर लोगों से मिल रहा था और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ये जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई और मुझे शाम को ही पता लगा, जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। और वो चिट्ठी भी अभी हमारे पास पहुंच रही है और उसको भी हम थाने में अभी भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति जो हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये बहुत निंदनीय है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा। वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, प्रदेश की जनता जानती है कि देश में और प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। उसी के रहते कल मैं लोगों के बीच में अपने निवास पर लोगों से मिल रहा था और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ये जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई और मुझे शाम को ही पता लगा, जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। और वो चिट्ठी भी अभी हमारे पास पहुंच रही है और उसको भी हम थाने में अभी भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति जो हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये बहुत निंदनीय है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा। वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण है, प्रदेश की जनता जानती है कि देश में और प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। उसी के रहते कल मैं लोगों के बीच में अपने निवास पर लोगों से मिल रहा था और शाम को लगभग 6 बजे एक फ़ोन आया और उसमें धमकी देने वाला वो फ़ोन था। वो लगभग 20 सेकंड का कॉल था और चेतावनी दे रहे थे वो फ़ोन पे। जब मैंने पूछा उनसे कि कौन महानुभाव बोल रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ये जो प्रकरण है उसे बंद कीजिए, पिताजी को समझाइए, बाकियों को समझाइए, नहीं तो सबके लिए ठीक नहीं होगा। उसी समय मैंने ये जो फ़ोन आने के बाद कुछ देर बाद थाने में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन सुजानपुर, वहाँ पे कंप्लेंट वर्बली जो है वो दर्ज करवाई और मुझे शाम को ही पता लगा, जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, कि कुछ जो चिट्ठियाँ आई उसमें से एक ऐसी भी चिट्ठी थी जिसमें आदरणीय राणा जी का नाम और आदरणीय सुधीर शर्मा जी का नाम था और उन दोनों को चेतावनी दी गई है उस चिट्ठी में कि आप ये जो संपर्क कर रहे हैं या जो कार्यक्रम चलाया हुआ है इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। और वो चिट्ठी भी अभी हमारे पास पहुंच रही है और उसको भी हम थाने में अभी भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति जो हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये बहुत निंदनीय है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगा।